नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। एसएससी सीजीएल 2025 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपडेट है। मैक्सिमम एस्पिरेंट इस बार कंफ्यूज थे कि कैग में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आप सभी के लिए गुड न्यूज है। इस बार भी आपको कैग डिपार्टमेंट में वैकेंसी देखने को मिलेगी, चाहे वो आपकी डीए की वैकेंसी हो या ऑडिटर की वैकेंसी हो या आपकी अकाउंटेंट की वैकेंसी हो। मैं आपको इसके रिगार्डिंग आरटीआई जो रिप्लाई है वो दिखाने वाला हूं, यानी कि आप सभी के लिए अच्छी अपडेट है। वैकेंसी अभी आपकी और भी इंक्रीज होने वाली है, तो अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन में लग जाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक कमेंट ले लेते हैं बच्चे का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट ने पूछा है कि सर एसएससी एमटीएस फॉर्म अप्लाई कर दिया है 1 जुलाई को, ओबीसी सर्टिफिकेट 5 जुलाई को आएगा, तो क्या चल जाएगा। तो मैं इसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म कर चुका हूँ कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होता है उसमें वैलिड ईयर और फाइनेंशियल ईयर मैटर करता है, और उसके अलावा जो ओबीसी सर्टिफिकेट है इसमें आपका क्रीमिल ईयर और नॉन क्रीमिल ईयर जो है वो मैटर करता है। तो बाकी आपका 6 महीने बाद का भी है, तब भी कोई आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बस आप जो है वो क्रीमिल ईयर और नॉन क्रीमिल ईयर का इसमें मतलब है ओबीसी सर्टिफिकेट में। और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ से मैसेज है कि उनको भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपका वैलिड ईयर और जो फाइनेंशियल ईयर है वो सही होना चाहिए। बाकी आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप इधर उधर भटक रहे हैं, कोर्स कहीं और से आपको लेना पड़ता है, मटेरियल कहीं और से लेना पड़ता है, उसके अलावा पीडीएफ नोट्स कहीं और से लेने पड़ते हैं, तो अब आपकी इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन टेक्स्ट बुक लेके आ रहा है। टेक्स्ट बुक आपके लिए कुछ बहुत बड़ा करने वाला है, और ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम के लिए, सभी एग्जाम के लिए। यानी कि अब आपको किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि सरकारी एग्जाम की जो प्रिपरेशन है उसमें एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशनरी जो काम है वो टेक्स्ट बुक करने जा रहा है। और ये जो काम, ये जो अनाउंसमेंट है वो 7 जुलाई को शाम को 7 बजे होने वाली। यानी कि आपकी सरकारी जॉब की जो प्रिपरेशन है वो और ज़्यादा शॉर्ट, स्मार्ट और स्ट्रक्चर्ड होने वाली है। यहाँ पे क्या है, इस बार बात जो है वो मॉक टेस्ट की नहीं है, आपको मॉक टेस्ट के अलावा बहुत कुछ यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको सब्र करना पड़ेगा। 7 जुलाई यानी कि कल रात को, मतलब शाम को 7 बजे आपको इसके लिए टेक्स्ट बुक को ज्वाइन करना पड़ेगा। इसके लिए करना क्या है, आप टेक्स्ट बुक का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि 7 जुलाई को शाम के 7 बजे जरूर ज्वाइन करें। आपके लिए बहुत कुछ बड़ा अनाउंसमेंट जो है वो यहाँ पे होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग ये आरटीआई रिप्लाई देख सकते हैं। यहाँ पे सभी के बारे में ये पूछा गया है कि कितनी क्या सैंक्शन स्ट्रेंथ है, वर्किंग स्ट्रेंथ क्या है, उसके अलावा बैकएंड वैकेंसी कितनी है। ठीक है, तो यहाँ पे सभी का यहाँ पे रिप्लाई आया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर हम एएसओ की बात करें तो एएसओ की जो आपका असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर है, यानी कि डबल एओ की अगर हम बात करें तो डबल एओ की जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 10,264 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 9,931 है, और जो बैकएंड वैकेंसी है वो 333 है। लेकिन क्या वैकेंसी आएगी, तो डबल एओ की वैकेंसी के बारे में मुश्किल है। डबल एओ की वैकेंसी में डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम है और जो प्रमोशंस के थ्रू चीज़ें होती हैं और जो मतलब फ्रेश ज्वाइनिंग के थ्रू चीज़ें होती हैं उनमें कुछ लेके इशू चल रहा है। तो इसकी जो वैकेंसी इसमें डाउट है। बाकी आपकी डीए की वैकेंसी, उसके अलावा ऑडिटर की जो वैकेंसी, उसके अलावा जो अकाउंटेंट की वैकेंसी है ये आपको देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो डिविजनल अकाउंटेंट है इसकी जो आप देख सकते हैं जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो यहाँ पे 4942 है। उसके अलावा जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 4107 है। जो बैकएंड वैकेंसी है वो 835 वैकेंसी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है, यानी कि इस बार आपको डीए की अच्छी खासी जो वैकेंसी वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर हम ऑडिटर की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है वो 6370 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 4370 है। उसके अलावा जो वैकेंसी बैकेंट है वो 2000 है। तो यहाँ पर ऑडिटर की भी आपको ठीक ठाक जो वैकेंसी वो देखने को मिल सकती है। उसके अलावा अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो सैंक्शन स्ट्रेंथ 4402 है, जो वर्किंग स्ट्रेंथ है वो 2585 है। उसके अलावा जो वैकेंसी आपकी वैकेंट है वो आपकी 1717 जो वैकेंसी है वो वैकेंट है, यानी कि अकाउंटेंट की भी जो वैकेंसी है वो वैकेंट है। उसके अलावा हमने एक और आरटीआई जो है फाइल कर दिया है, जहां पे हमने जो लेटेस्ट डाटा है वो मांगा है कि अब वैकेंसी कितनी है, क्योंकि आपको पता है रिटायरमेंट भी होते हैं, उसके अलावा वैकेंसी इंक्रीज भी होती है। तो उसके बेस पे
नया जो है वो हमने आरटीआई लगा दिया है। उसके अलावा कितने एस्पिरेंट ऐसे हैं 2024 के जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया, तो उसका भी जैसे ही रिप्लाई आएगा मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करूंगा। बाकी इस वीडियो को बनाने का पर्पज सिर्फ और सिर्फ इतना है कि आप कंफ्यूज थे कि इस बार कैग डिपार्टमेंट में वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अच्छी खासी जो वैकेंसी है वो आपकी वैकेंट है, यानी कि यहाँ पर भी आपको वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। तो अगर यहाँ पे वैकेंसी आएगी तो जाहिर सी बात है कि आपकी वैकेंसी बढ़ेगी, कुछ ना कुछ तो बढ़ेगी। उसके अलावा अगर पीएसए में वैकेंसी आती तो आप ये मान के चलिए 2024 के इक्वल वैकेंसी आपकी किसी भी कंडीशन में जा सकती है। तो अच्छे तरीके से प्रिपरेशन में लग जाओ। अगर अपनी एक सही स्ट्रेटजी आप फॉलो करोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। अभी आपके दिमाग में कई कन्फ्यूजन चल रहे होंगे कि एडुकेटी एग्जाम कराएगी या टीसीएस कराएगी, पैटर्न क्या होगा। तो भाई कुछ नहीं करना, जिस तरीके से आप पढ़ रहे थे वैसे पढ़ते रहो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही आपको कमांड करनी है, आपका एग्जाम 100% अच्छा होगा। अगर इधर उधर भटकोगे तो दिक्कत में आप पड़ जाओगे। जो पढ़ता है उसका हर बार सिलेक्शन होता है, चाहे एजेंसी कोई भी हो। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को 10 शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।